ये चल चलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 8 की प्रश्नावली 10.1 जिसका नाम है घात एवं घातांक। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें इसके जो सूत्र होते हैं ना उनको याद करना होता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें सूत्र है किसी संख्या की घात m और फिर दोबारा उसी संख्या घात m होती है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है a इंटू बी, दोनों की घात क्या हो जाती है m हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका नंबर 1 नंबर दो फॉर्मूला की बात करते हैं हम। जैसे कि किसी संख्या के भाग में बात करते हैं a की घात m और भाग a की घात n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m माइनस a की घात n। इसी प्रकार तीसरा जो फॉर्मूला बनता है इसमें a अपॉन b, मतलब a बटे b की अगर घात समान है तो हम इसको ले सकते हैं a बटे b की संपूर्ण घात क्या हो जाती है m हो जाती है। इसके अलावा नंबर 4 जो फॉर्मूला होता है इसमें यदि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। यदि किसी संख्या की घात क्या होती है 0 तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। उसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला होता है इसका 5, यदि किसी संख्या की घात माइनस में है, यदि हम उसको पॉजिटिव करते हैं तो ये घात हमेशा 1 के बटे में चली जाती है। जैसे कि a की घात माइनस m बराबर 1/m हो जाती है। इसके उपरांत ये जितने फॉर्मूले हैं आप सभी को ये याद रखने हैं। रोक देकर संग एक मिनट रोक एक कर। जैसे हम किसी संख्या को घात में लिखते हैं तो उसको किस प्रकार अलग करके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। किसी संख्या को घात के रूप में लिखते हैं तो जैसे 5 की घात 4, इसका मतलब होता है कि जो संख्या 5 होती है इसका यहाँ पर 4 बार गुणा किया गया है। कितनी बार गुणा किया गया है 4 बार। जैसे 5 की घात कितनी यहाँ पर 4, तो 1 2 3 4 इसे संख्या को हमने 4 बार गुणा कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे कोई संख्या मैंने a ली है तो इसका मतलब क्या होगा, इस a को मैंने कितनी बार गुणा किया है 3 बार। कितनी बार 3 बार, a गुणा a गुणा a। जैसे a की घात 3 है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं किसी संख्या का घन। यदि a की घात क्या है 3 तो इसको क्या बोल सकते हैं किसी संख्या का घन। क्या बोल सकते हैं किसी संख्या का घन। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, जैसे यदि किसी संख्या की घात 2 है, क्या है किसी संख्या की घात 2, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं किसी संख्या का वर्ग। क्या बोल सकते हैं किसी संख्या का वर्ग। अब आपको याद रखना है यदि किसी संख्या के ऊपर घात 2 दी हुई है उसका मतलब है वहाँ पर क्या ज्ञात करना है उस संख्या का वर्ग। इसी प्रकार अगली प्रक्रिया में जैसे किसी संख्या की घात ऋणात्मक होती है तो जैसे 5 की घात -2, इसको हम धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, संख्या को 1 के बटे में ले जाएंगे। किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो हम उसे पॉजिटिव करने किस पर हल करते हैं, 5 की घात -2 इक्वलिटी मतलब बराबर, इसको हम 1 के बटे में और 5 की घात 2, इस जगह हमने कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया है, a की घात -m बराबर 1/a की घात m। इस फॉर्मूला के द्वारा हमने संख्या को क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, यहीं पर दूसरी चीज़ की बात करते हैं। जैसे यदि मत करा, ठीक है। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या या कोई संख्या यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात सम संख्या है
सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 0, ये क्या होती है? सम संख्या। इनमें से यदि कोई संख्या की घात कैसी है? यदि संख्या कैसी बताई मैंने आपके लिए? ऋणात्मक, और उसकी घात क्या है? सम संख्या। तो जो उत्तर होगा वो हमेशा सम संख्या ही होगा। सम संख्या ही होगा। जैसे -3 की घात कितनी थी? 4। तो मैंने आपको अभी बताया था, इसको कितनी बार गुणा करके लिखेंगे हम? 4 और -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3। अब देखो यहाँ पे से इनको हल करते हैं हम, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 गुणा 3 करने पर क्या हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। ऐसे यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, 3 गुणा 3 करने पर कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस गुणा प्लस करने पर क्या हो जाता है? प्लस, और 9 गुणा 9 करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर उसका उत्तर 81। इस प्रकार इसका उत्तर हमें प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार इसी जो टर्म से दो दूसरी होती है, यदि कोई संख्या की घात विषम संख्या होगी और संख्या ऋणात्मक में होगी तो उसका उत्तर क्या होगा? जैसे कि यदि कोई संख्या ऋणात्मक का मतलब समझ रहे हैं सभी? माइनस की संख्या। कैसी? माइनस की। ऋणात्मक संख्या हो और घात विषम संख्या में हो। अब विषम संख्या जानते हो जैसे क्या? विषम संख्या में हो तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि अनंत तक जाती है। ऐसे संख्या तक जाती है? अनंत तक जाती है विषम संख्या हो। तो उत्तर जो होगा हमारा, जैसे कि -5 की घात कितनी है? 3। कितनी है? 3। अब इसको हम जैसे हल करते हैं तो -5 कितनी बार गुणा करेंगे हम? 3 बार। -5 इंटू -5, तो देखो कैसे करेंगे उसको। माइनस गुणा माइनस करने पर क्या होगा? प्लस। प्लस 5 गुणा 5, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? -5। 5 गुणा 5 करने पर कितना होगा बेटा? 25 इंटू -5। अब -5 ये प्लस के 25, माइनस और प्लस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? -25 गुणा 5 करने पर कितने आ जाएंगे? 125। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। इसका ये भी इसका क्या हो गया? आंसर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसको यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात सम संख्या में है तो उत्तर हमेशा, अभी मैंने इसको सम संख्या बोला बच्चों, इसकी जगह क्या आएगा? धनात्मक। हमेशा उत्तर कैसा आएगा बेटा? धनात्मक आएगा इस जगह पर। प्लस का उत्तर जो होगा हमेशा प्लस का होगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर कोई संख्या ऋणात्मक है और घात कैसी है? विषम संख्या में है, तो इसका उत्तर कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। उत्तर कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा।